हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, तो ये फोटोशॉप की क्लास 1 है, जिसमें आज मैं आपको टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है। साथ में टूल्स के बारे में भी बताऊंगा और साथ में हम प्रैक्टिस भी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जो भी नए हैं, बिगनर्स हैं, तो वो इसको वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो थोड़ी बहुत लंबी भी हो जाती है तो आप कंटिन्यूसली देखिए, आपको बेनिफिट ही मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट कर। तो सबसे पहले हमें खोलना है फोटोशॉप। तो फोटोशॉप खोलते कैसे? ठीक। तो दो तरीके होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू में जाना है, उसके बाद ऑल ऐप्स पे जाना है, उसके बाद जहाँ हमें फोटोशॉप सर्च करना है, क्लिक करते ही फोटोशॉप ओपन हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप तो ये है, लेकिन अब क्या होता है, अलग अलग विंडोज़ होती हैं, अलग अलग तरीके से स्टार्ट मेन्यूज होते हैं। ठीक है। सब में अलग अलग प्रोसेस होता है। ठीक है। कुछ लोग अपना मॉडिफाई करके रखते हैं। अब मान लीजिए मुझे नहीं पता फोटोशॉप का है, मुझे नहीं मिल रहा। अब मेरे को देखना है कि इसमें फोटोशॉप है या नहीं है। अगर होगा तो अपने आप खुल जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले हमें क्या करना, विंडो प्लस आर प्रेस करना। उससे क्या होगा, रन खुल जाएगा। ये आपका रन खुल चुका है। यहाँ पे हमें टाइप करना फोटोशॉप, लिख देना है। ठीक है। उसके बाद सिंपली ओके कर देना या एंटर प्रेस कर देना। तो फोटोशॉप अगर इस सिस्टम में होगा तो जहाँ भी होगा वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। ठीक है गाइस। तो ये हमारा फोटोशॉप खुल चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फोटोशॉप में जो भी काम करते हैं उसके लिए या तो हमें एक नया पेज चाहिए होता है, या कोई भी फोटो या कोई भी फाइल चाहिए होती है जिसपे हम काम कर सकें। ठीक है। तो मान लीजिए मैं सबसे पहले कोई फ़ोटो खोलना चाहता हूँ, तो फ़ोटो कैसे खोलेंगे? तो सबसे पहले हम फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन में जाएंगे, जो भी फ़ोटो हमें ओपन करनी है उसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन पे क्लिक कर देंगे। पहला तरीका तो हो गया ये। ठीक है। यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं। दूसरा तरीका, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, जो ग्रे एरिया दिखाई दे रहा है इस पर। ठीक है। फिर अपनी जो भी इमेज हमें ओपन करनी है उसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन कर देंगे, तो ये फाइल हमारी खुल जाएगी। अब तीसरा जो तरीका होता है, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप का होता है। जैसे मान लीजिए मुझे ये फ़ोटो ओपन करनी है, तो सिंपली यहाँ से पिक करेंगे, दबाए रखेंगे, फोटोशॉप में लाएंगे, यहाँ पे ला के छोड़ देंगे, तो ये खुल गई। ठीक है गाइस। तो अब हमारी फ़ोटो आ चुकी है। तो सबसे पहले आता है हमारा मूव टूल। ठीक है। इसका यूज़ क्या होता है, और किसी भी टूल्स का हमें शॉर्टकट जानना है कि कैसे सिलेक्ट करना है। मान लीजिए हमें नहीं यहाँ पे क्लिक करना, हमें यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पर भी ये टूल सिलेक्ट है, मैं चाहता हूँ टूल सिलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए क्या है, शॉर्टकट वी। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा इसका शॉर्टकट वी है? तो उसके लिए सिंपली हमें अपने टूल्स के ऊपर थोड़ी देर कर्सर को लाना है। ठीक है। वो बता देगा। तो ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये हमारा शॉर्टकट है, हर टूल पे आएगा। जैसे इस पे एम आ रहा है। ठीक है। तो हमने वी से मूव टूल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। अभी क्या है, अब मैं इसको उठा रहा हूँ तो ये उठ नहीं रही है। क्यों नहीं उठ रही? क्योंकि ये लॉक है। ठीक है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो ये लेयर बन जाएगी। ठीक है। अनलॉक हो जाएगी। अब मैं इसको उठा के रखूँगा इधर उधर, तो ये मूव हो रही है। ठीक है। अब मान लीजिए, अब आ जाते हैं हमारे सिलेक्शन। तो सबसे पहले आता है हमारा रेक्टेंगल। मान लीजिए मुझे ये एरिया काटना है, इतना यहाँ से हटाना है, तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। ये जो डॉट डॉट आ रहे हैं इसका मतलब होता है सिलेक्शन। मतलब जो भी हम अब कलरिंग करेंगे या कटिंग करेंगे तो यही एरिया होगा। ठीक है। और दूसरा उसको कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, इसके जो डॉट डॉट आ रहा है ये सिलेक्शन है। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना, मूव करना है। तो इसको सिलेक्ट किया, मूव टूल को यहाँ से उठा के हमने यहाँ की साइड में रख दिया। ठीक है। अब उसके बाद अब ये सिलेक्शन मुझे हटाना है। अब मान लीजिए मुझे कोई दूसरा एरिया सिलेक्ट करना, तो सिलेक्शन हटाने के लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं वो करते हैं कंट्रोल डी। ठीक है। या तो कंट्रोल डी कर देंगे। ठीक है। या फिर सिलेक्ट में जाके डी सिलेक्ट, ये देखिए शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। ठीक है। तो ये सिलेक्शन हट जाएगा। अब मान लीजिए मुझे वापस ऐसे ही करना है, तो हम कंट्रोल जेड कर देंगे सिंपली। ठीक है। अब ये मान लीजिए कंट्रोल जेड कर रहा हूँ तो एक ही बार हो रहा है, अब मैं चाहता हूँ उससे ज़्यादा बार हो, तो ऑल्ट कंट्रोल जेड। ठीक है। ऑल्ट कंट्रोल जेड करते रहेंगे। ठीक है। तो हमारी फोटो वापस हो गई। तो जैसे ही रेक्टेंगल था ऐसे ही सर्कल है। अब मान लीजिए अभी हमने किया था तो रेक्टेंगल पूरा बॉक्स सिलेक्ट हुआ था, सर्कल सेलेक्ट करना। मान
ये फेस चाहिए, तो यहाँ से मूव कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रेक्टेंगल भी आ गया। अब मान लीजिए मुझे कोई लाइन ड्रॉ करनी है मार्किंग के लिए, कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटा दिया, तो उसके लिए लाइन भी है इसमें। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों। तो लाइन सिंपली क्लिक करेंगे, लाइन आ जाएगी एक। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ सिलेक्शन से इसको क्लिक करेंगे तो ये लाइन यहाँ से कट जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगी, कंट्रोल डी से सिलेक्शन हट जाएगा। इसी तरीके से हम वर्टिकल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो हमें सिलेक्शन से उठाना है इसको, लाइन को। ठीक है, अभी पूरी इमेज हिल रही है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, कंट्रोल डी से सिलेक्शन हट जाएगा। ठीक है गाइस, तो आपको ये सिलेक्शन समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं आपको इसमें, ये तो हो गया कटिंग, मैं आपको सिखाता हूँ कलरिंग कैसे करते हैं। तो अब मुझे कोई नया पेज लेना है, तो फाइल में जाना, न्यू पे क्लिक करना, यहाँ से कोई भी साइज़ ले सकते हैं। जैसे मेरे में यूएस पेपर आ रहा है, आपके में लेटर भी आ सकता है, तो कोई भी आपको पेज साइज सेलेक्ट करना, सिंपली ओके कर देना, पेज इंसर्ट हो गया। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, अब मुझे इसमें कलर फिल करना है। अब यहाँ पर दो कलर आ रहे हैं, ग्रीन और रेड। तो ये तो हो गया फोरग्राउंड, ये हो गया बैकग्राउंड। ठीक है, तो मुझे इसमें रेड कलर फिल करना है। तो यहाँ से सिंपली सिलेक्शन कर लिया हमने, एडिट में जाएंगे, फील पे क्लिक करेंगे, शॉर्टकट F5 साइड में लिखी हुई आती है, दोबारा दिखा देता हूँ आपको। एडिट में जाएंगे, फील के लिए शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे, फील खुल जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि आपको क्या यूज़ करना है। ठीक है, फोरग्राउंड या बैकग्राउंड। ठीक है, तो मुझे फोरग्राउंड रेड कलर फिल करना, तो फोरग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे ओपिसिटी, ठीक है, मतलब कितना बैकग्राउंड से मैच हो या ना हो, तो यहाँ से हम 100% करते हैं। फिलहाल हमें रेड ही करना, तो ओके कर देंगे, तो रेड कलर फिल हो जाएगा। अब मुझे सिलेक्शन हटाना है, तो कंट्रोल डी। ठीक, कंट्रोल डी या सिलेक्ट में जाके डी सिलेक्ट कर देंगे तो भी हट जाएगा। अब ऐसी जैसे रेक्टेंगल बनाया, इसी तरीके से हम सर्कल भी बना सकते हैं। कलर फिल करना, इस बार मुझे ग्रीन करना नीचे वाला, तो एडिट में जाएंगे, फील में जाएंगे, यहाँ से फोरग्राउंड की जगह बैकग्राउंड कर देंगे, ओके कर देंगे, ग्रीन कलर फिल हो जाएगा। सिलेक्शन हटाना है, या तो कंट्रोल डी या सिलेक्ट में जाके डी सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, सिंपली। अब मान लीजिए मुझे मार्किंग करनी है लाइन से, तो मैंने ये लाइन ले ली। ठीक है, मुझे यहाँ पे ब्लैक कलर की लाइन चाहिए या ब्लू कलर की चाहिए, तो यहाँ से मैं डार्क ब्लू लेगा। ओके, ठीक है, सिलेक्शन आ गया। ये जो डॉट डॉट चल रहे हैं ये हमारा सिलेक्शन है, तो ये लाइन हमारी सिलेक्ट है। तो एडिट में जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, इस बार हमें क्या करना, ब्लू ऊपर है तो फोरग्राउंड, ओके कर देंगे, कंट्रोल डी कर देंगे। ये देखिए लाइन हमारी आ गई। इसी तरीके से हमारी वर्टिकल लाइन भी आ जाएगी। सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, एडिट में जाएंगे, फिल करेंगे, इस बार मैं ग्रीन कलर फिल कर देता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर ओके करेंगे, कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटाएंगे, ये आ गया। ये मैग्नीफाई ग्लास है, यहाँ से हम जूम करके देख भी सकते हैं। अब ये छोटा हो रहा है, तो यहाँ से हम प्लस करेंगे, बड़ा कर देंगे, क्लिक करते रहेंगे, बड़ा होता रहेगा। ठीक है, ये देखिएगा। तो इस तरीके से हम लाइन कर सकते हैं, और जरूरी नहीं एक ही कर सकते हैं सिलेक्शन एक बार में। ठीक है, दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, लाइनें भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ये तो हो गए कलर, कटिंग और फीलिंग। ठीक, अब मैं आपको और सिलेक्शंस के बारे में बताता हूँ। ठीक, उससे पहले मैं आपको सिलेक्शनों के अंदर सारे जितने भी सिलेक्शन मैं बताऊंगा उनके अंदर आपको ये ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अब मान लीजिए मुझे एक साथ दो रेक्टेंगल बनाने हैं, एक छोटा और एक बड़ा। ठीक है, तो अभी सिंपली हमारा डिफ़ॉल्ट ऐसा आता है। अभी मैंने ये सिलेक्ट किया, छोटा बना लिया। अब मैं बड़ा बना रहा हूँ, ये नहीं बन रहा एक साथ, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने सिंपली छोटा बना लिया पहले। ठीक है, फिर यहाँ से ऐड सिलेक्शन, इस पर क्लिक करे रखें, इस पर क्लिक कर देंगे, तो अब हम जितने भी सिलेक्शन बनाएंगे वो सारे इसके साथ ऐड होते जाएंगे। ठीक, इस तरीके से। अब मुझे कलर फिल करना, तो एडिट में जाना, फिल करना। ठीक है, कौन सा, ब्लू, तो फोरग्राउंड ओके कर देंगे, तो ये फिल हो गया, कंट्रोल डी से सिलेक्शन हट गया। इसी तरीके से आप किसी भी सिलेक्शन के साथ कर सकते हैं। एक, तो ये तीन, तो सिंपली फिल करना, एडिट, फिल,
बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, ओके कर देते हैं, कंट्रोल डी सेलेक्ट कर। तो आप समझ गए कलर कैसे सिलेक्ट करना, ठीक है, कैसे फिल करना, ठीक है। और इसी तरीके से हम कटिंग भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे 2-3 जगह से काटना है, यहाँ से काटना इतना, इतना यहाँ से काटना है, तो यहाँ से ऐड करना है या शिफ्ट दबा के भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इन तीनों को एक साथ हम काट सकते हैं, ठीक, ठीक है गाइस। तो अब मैं आपको और भी सिलेक्शन के बारे में बताऊँ। अब जैसे ये मान लीजिए इमेज ख़राब हो गई है, लाइनें आगे कटिंग वटिंग, तो मुझे जैसी थी वैसी करनी है। तो ये फाइल हमारी सेव है जैसी थी, तो फाइल में जाना, सिंपली रिवर्ट कर देंगे, ठीक है। रिवर्ट करते ही ये ऐसी हो जाएगी, ठीक है, जैसी थी फाइल। अब आ गया हमारा यहाँ पे सिलेक्शन लूज टूल। तो हम थोड़ी देर यहाँ पर क्लिक दबाए रखेंगे तो ये और भी टूल्स खुल जाएंगे। तो एक एक सिलेक्शन के अंदर ये तीन, एक ही टूल्स में 3 टूल्स है। तो सबसे पहला जो हमारा लूज टूल, लूज टूल का क्या यूज होता है, जैसे अभी हम रेक्टेंगल बनाते हैं तो ये तो सिर्फ बॉक्स बना रहा है, सर्कल बना रहा है, लाइनें आ रही हैं, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए बाल बाल सेलेक्ट करना, तो हम क्या करते हैं, लूज टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तो लूज टूल जो होता है हमारा पेंसिल की तरह चलता है, सामने सिंपली क्लिक दबाए रखना और इस तरीके से इसको जहाँ जहाँ हम ले जाएंगे वहाँ वहाँ सिलेक्शन ड्रॉ कर देगा, ठीक है। जैसी सिलेक्शन बन जाएगा यहाँ से हम इसे छोड़ेंगे, ये हो चुका। अब यहाँ से हम इसको मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। और कलर करना है, मान लीजिए मैं इसके बालों में रेड कलर करना चाहता हूँ, तो रेड कलर ओके कर देंगे, ठीक है। एडिट में जाएंगे, फिल करेंगे, क्या करना है हमें, फोरग्राउंड कलर, ठीक है। तो सिलेक्ट किया, रेड कलर है फोरग्राउंड पे, ओके करते ही फिल हो जाएगा, ठीक हो गया। अब मैं आपको जो स्टार्टिंग में ओपेसिटी का ऑप्शन बताया था, तो बैकग्राउंड में कैसे मिक्स होगा कलर, तो उसका भी यूज़ बताया था। एडिट में जाएंगे, फिल करेंगे, सिलेक्शन कर दिया। तो अब मुझे क्या करना, फोरग्राउंड करना है रेड कलर। अब मैं चाहता हूँ कि अभी तो रेड पूरा अच्छा नहीं लग रहा था, मैं चाहता हूँ थोड़ा मिक्स हो जाए। तो यहाँ से हम ओपेसिटी अपने हिसाब से कम कर देंगे। मान लीजिए मैं इसमें कर देता हूँ 30, ओके, ओके करेंगे, ये फिल हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने हेयर का कलर चेंज कर दिया। कटिंग मैंने आपको बता दिया, सिंपली मूव कर सकते हैं, ओके। देन उसके बाद ये तो हो गया लूज टूल, ये चलता हमारा पेंसिल की तरह। फिर आता पॉलीगॉन, ये डॉट बाय डॉट चलता है। मान लीजिए मुझे अब इसकी शर्ट सेलेक्ट करनी है, तो ये अब ये क्लिक कर दिया, अब ये डॉट ले, अब मैं जहाँ भी क्लिक करूँगा ये वहीं पर ही आ जाएगा। अब मान लीजिए मुझे यहाँ नहीं करना था, मुझे तो शर्ट से करना था, तो अब ये डॉट हटाना, तो उसके लिए सिंपली डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये डॉट हट जाएगा। फिर क्लिक करेंगे तो वहीं पर ये लॉक हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करके ये सीधे लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक, डॉट बाय डॉट। तो ये टूल वर्क कैसे करता है, अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हमें वहीं पर ही इसका एंड करना होता है। दोनों स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को हमें मिलाना। अगर हम नहीं मिलाएंगे तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब मान लीजिए हमें दिखाई नहीं दे रहा, बहुत छोटा है, नहीं दिख रहा है, बहुत सारे डॉट्स आ गए बीच में नहीं दिख रहा, तो हम सिंपली डबल क्लिक करेंगे तो जहाँ भी होगा अपने आप उससे जुड़ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सेम कटिंग करनी है तो इस तरीके से मूव टूल से, नहीं तो कलर फिल करना है, कलर शेड का कलर चेंज करना। मैं चाहता हूँ इस तरफ येलो आ जाए, थोड़ा सा मिक्स हो गया, तो येलो कलर सेलेक्ट करेंगे। तो मैं फोरग्राउंड पे ही ले लेता हूँ, तो मैं येलो कलर ले लेता हूँ, ठीक है, ओके कर दिया। सिंपली अब एडिट में जाना है, फिल में जाना है, यहाँ से फोरग्राउंड कलर, ओपेसिटी कितनी रखनी, इस बार मैं चाहता हूँ ओपेसिटी 40 हो जाए, तो ओके करते हैं। आप यहाँ से घटा बढ़ा के भी देख सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे अच्छा लगे, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी और कम हो जाए ओपेसिटी, तो यहाँ से सिंपली ऑल्ट कंट्रोल जेड करेंगे, बैक हो जाएंगे, अंडो कर देंगे, एडिट में जाएंगे, फिर से फिल में जाएंगे, फोरग्राउंड कलर येलो ही है तो ओपेसिटी मैं कर देता हूँ 25, ओके कर देंगे, ठीक है गाइस। कंट्रोल डी से सिलेक्शन कर, तो ये इस तरीके से हमारा कलर फिल पे। अब मान लीजिए मुझे, ये तो हो गया हमारा पॉलीगॉन, समझ गए। मैग्नेटिक टूल, अब हमारा जो नेक्स्ट टूल आता है वो आता है मैग्नेटिक लूज टूल, ठीक है। तो ये मैग्नेट, ये कलर पे मैग्नेट चिपकता है, ठीक। मान लीजिए अब मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना, तो मैंने सिंपली यहाँ क्लिक कर दिया और इसके ऊपर ऊपर माउस को घुमाना है, तो ये अपने आप उसी कलर को पिक करे। अगर बाई चांस बीच में कहीं से इधर उधर हो जाता है तो आपको डिलीट से डॉट हटा देना है, ठीक है, और वहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करेंगे आगे बढ़ेगा, क्लिक करेंगे आगे बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी जैसे अभी आउट हो गया तो बस हमें सिंपली क्लिक करके उसको कर देना। इस तरीके से हम लूज टूल
वही मैग्नेटिक टूल का यूज़ करते हैं। सिंपली कटिंग करनी है तो मूव टूल से कट कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फिल करना है कलर। तो अब मान लीजिए मैं यहाँ पे रेड की जगह ब्लू कर देता हूँ। ओके, तो एडिट में जाएंगे, फिल में जाएंगे, तो फोरग्राउंड कलर ये ओपेसिटी मैं इस बार 35 कर देता हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा यहाँ पे ये कलर फिल हो गया, कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटा गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम कलरिंग और कटिंग कर सकते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट जो टूल है वो है मैजिक टूल। ठीक है, तो क्विक सिलेक्शन, मान लीजिए मुझे यहाँ से वाइट सेलेक्ट करके सिंपली क्लिक करना इस तरीके से। ठीक है, मान लीजिए मुझे ये सिलेक्ट करना भाई, तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, ऊपर खींचूँगा, या अपने आप इस एरिए को सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, ये देखिए कलर चल रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया क्विक सिलेक्शन इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद आता है मैजिक टूल। ठीक है, तो इसका क्या यूज़ है, ये कलर पे चलता है। कलर पे मतलब मान लीजिए अब मैं यहाँ से वाइट सिलेक्ट किया, लेकिन अभी सारा वाइट तो सिलेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये कटिंग है। मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आ गया, अब क्या है, ये ग्रीन मैं चाहता हूँ, ये ग्रीन है ना, सिलेक्ट हो गया। तो अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये ग्रीन सिलेक्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपस में जुड़े हुए नहीं है। अगर ये जुड़े हुए होते, मान लीजिए ये मैंने आपस में इसको जोड़ दिया, ठीक है, ग्रीन से ग्रीन जोड़ दिया, तो अब मैं यहाँ से इसको मैजिक टूल से सिलेक्ट करूँगा तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जुड़ रहा है। अब ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये आपस में अलग अलग है। तो मैजिक टूल का यूज़ ये कलर पे चलता है। ठीक है, चाहे कोई भी हमारी नॉर्मल आर्ट हो या कोई भी इमेज हो, ये चलता है कलर पे। अब इसमें भी ये ऐड सिलेक्शन का ऑप्शन है। तो अगर मान लीजिए अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, नॉर्मली मान लीजिए यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये हट जा रहा है। तो उसके लिए क्या करना, तो ये हर टूल पे यूज़ होता है, हर सिलेक्शन टूल्स पे। तो ऐड सिलेक्शन पे क्लिक करना है, तो इस तरीके से हमें सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कटिंग करनी है तो सिंपली यहाँ से कलरिंग करनी है और एडिट में जाना, फील्ड में जाना। ठीक है, मान लीजिए मेरे को कोई कलर देना, ब्लू ही देना है बैकग्राउंड में, तो यहाँ पे फोरग्राउंड कर दिया। ऊपर जो कलर है वो यहाँ पर ओपेसिटी उसकी रख दी मैंने 20। ठीक है, ओके कर दिया, तो ये फिल हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब ज़रूरी नहीं है कि किसी भी काम के लिए कोई भी टूल, हर काम के लिए एक टूल बनाओ, नहीं। जो टूल आपको सही लगे, आसान लगे, जिस भी काम के लिए आपको उसी टूल को सिलेक्शन को यूज़ करना है। ये सारे टूल जो भी है ये सारे सिलेक्शन के लिए हैं। ठीक है, तो जहाँ पर आपको बेहतर लगे और जिससे आपका काम आसान हो सके, उस टूल का आपको इस्तेमाल करना है। सिलेक्शन होने के बाद ही हम कलरिंग या कटिंग कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे इसके चश्मे का कलर चेंज करना है। ठीक है, तो मैं ये जूम टूल से जूम कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से मान लीजिए मेरे को लग रहा है कि भैया मैं रेक्टेंगल से भी काम कर सकता हूँ, पर ये नहीं हो रहा क्योंकि ये एरिया नहीं आ रहा। तो इसके लिए मुझे बेटर लग रहा है कि मैं इससे अच्छा तो इन तीनों में से कोई एक टूल यूज़ करूँ। ठीक है, जो भी आपको सही लगे, हाथ पे सेट हो। प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आसान। तो मैं मैग्नेटिक टूल से यूज़ करता हूँ उसको। ठीक है, अब ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब सिंपली अब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब मैं लेकिन यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये हट रहा है। क्यों हट रहा है, क्योंकि मैंने ऐड सिलेक्शन नहीं करा। अगर मैंने यहाँ पर ऐड सिलेक्शन कर दिया तो अब जैसे ये भी है, अब मैं यहाँ पे भी सिलेक्ट करूँगा तो ये दोनों एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे इसमें कलर करना है स्काई ब्लू। मैं यहाँ से स्काई ब्लू ले लूँगा। ठीक है, ओके कर दिया, ये आ गया। अब फिल करना है, तो एडिट में जाना है, सिंपली फिल पे क्लिक करना है, यहाँ से फोरग्राउंड कलर। ठीक है, स्काई ब्लू ऊपर है तो फोरग्राउंड, अगर ग्रीन करना है तो यहाँ से बैकग्राउंड करते हैं। तो मैंने अभी स्काई ब्लू करना तो फोरग्राउंड। ओपेसिटी आपको जितनी भी आप घटा बढ़ा के देख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 23। ओके करूँगा, फील हो जाएगा, कंट्रोल डी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज मैंने आपको इस वीडियो में ये सिलेक्शन टूल्स के बारे में बता दिया। ठीक है, और कैसे कटिंग और कलरिंग करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अब आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही कमेंट भी करें। आपको किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट का ज़रूर जवाब दूँगा, ठीक। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। थैंक यू।